नमस्कार। आज हम राजपूत चित्रकला शैली के अंतर्गत कोटा शैली, बीकानेर शैली और नाथद्वारा शैली की चर्चा करेंगे। राजपूत चित्रकला में कोटा शैली का भी एक अलग ही महत्व है। कोटा शैली में बूंदी शैली और मुगल शैली का सामंजस्य होते हुए भी कोटा में एक नवीन शैली का विकास हुआ। महाराव राम सिंह तथा महाराव अर्जुन सिंह के काल में इस चित्र शैली में मौलिकता आई, परंतु फिर भी इस पर बूंदी शैली का प्रभाव बना रहा। महाराव उम्मेद सिंह 1771 से 1820 जो उनका शासनकाल था, उनके काल में कोटा चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ। इस युग के अधिकांश चित्रों में महाराव उम्मेद सिंह को शिकार करते हुए दिखाया गया है। वास्तव में कोटा शैली के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आखेट के दृश्य हैं। ये यूँ कहें कि आखेट के दृश्य ही कोटा शैली की एक विशेषता है, लेकिन साथ ही श्रीनाथ जी के चित्र भी इस शैली में एक विशेष रूप लिए हुए हैं, क्योंकि कोटा के शासकों को श्रीनाथ जी की पूजा करते हुए दिखाया गया है। कोटा के चित्रों में भूदृश्य विषय वस्तु का भी एक अभिन्न अंग बन गया है। क्योंकि बूंदी के भूदृश्य का प्रयोग पृष्ठभूमि के रूप में किया गया है। झाला जालिम सिंह की हवेली के ऊपर वाले बाएं हाथ की तरफ वाले कमरे में और द्वार के पास बने हुए भित्ति चित्र बूंदी शैली में बने नायिका के चित्र की हूबहू नकल है। कोटा के अन्य भित्ति चित्रों में हाथियों की लड़ाई, स्वास्तिक मंगल कलश, तोता और मोर के चित्र उल्लेखनीय हैं। कोटा शैली के चित्रों में स्त्रियों के चित्र बड़े ही आकर्षक बनाए गए हैं। इस तरह हम यूँ कह सकते हैं कि कोटा शैली बूंदी शैली और मुगल शैली का एक सामंजस्य है। अब बात करते हैं बीकानेर शैली की। बीकानेर शैली पर मारवाड़ शैली का पर्याप्त प्रभाव पड़ा। बीकानेर की मौलिक शैली के सर्वप्रथम दर्शन हमें कालिदास के मेघदूत में मिलते हैं। बीकानेर के महाराणा राय सिंह के समय में मुगलों से संधि हो जाने के फलस्वरूप चित्रकला पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। इन चित्रों में बारहमासा, रागमाला, भागवत पुराण तथा कृष्ण लीला के चित्र उल्लेखनीय हैं। 1600 ईस्वी के आसपास चित्रित रसिक प्रिया बीकानेर की कला तथा मुगल कला के सामंजस्य के श्रेष्ठ उदाहरण है। 1606 ईस्वी में चित्रकार नूर मोहम्मद द्वारा बनाया हुआ राजा भोज राठौड़ का चित्र दक्षिण शैली के सामंजस्य का उदाहरण है। बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के समय में चित्रकला का पर्याप्त विकास हुआ। उनके समय में प्रमुख चित्रकार रामलाल, रुकनुद्दीन, अली राजा और हसन थे। 1690 ईस्वी के आसपास बना महाराजा अनूप सिंह का घोड़े पर बैठे हुए चित्र मुगल शैली का है, परंतु घोड़े पर उनका तना हुआ गठीला शरीर राजपूत शैली का है। 18वीं शताब्दी में बीकानेर शैली पर मारवाड़ शैली का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। बीकानेर दुर्ग के महलों के भीतरी भागों की दीवारों पर शिकार के दृश्य, अंतपुर की स्त्रियों के जीवन की झांकी आदि का चित्रण किया गया है। बीकानेर शैली में पुरुष आकृति लंबी और पुष्ट है तथा स्त्री आकृतियाँ लंबी किंतु क्षीणकाय, बड़ी आँखें और लंबी चोटी वाली है। इनको रंग बिरंगे घाघरे और ओढ़नी पहने हुए चित्रित किया गया है। तो इस तरह बीकानेर शैली पर मारवाड़ शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। अब बात करते हैं नाथद्वारा शैली की।
राजपूत चित्रकला में नाथद्वारा शैली एक स्वतंत्र शैली के रूप में उपस्थित है। नाथद्वारा में एक ऐसी स्वतंत्र शैली का विकास हुआ 1671 ईस्वी में, जब नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को लाया गया तो उस समय ब्रज के अनेक चित्रकार भी यहाँ आकर बस गए तथा श्रीनाथ जी की छवि बनाने लगे। धीरे धीरे नाथद्वारा वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख केंद्र बन गया। फलतः श्रीनाथ जी की छवि के चित्र, वैष्णव धर्माचार्यों के चित्र तथा कृष्ण लीला के चित्र पर्याप्त संख्या में बनाए जाने लगे। 18वीं शताब्दी में बने चित्रों में श्रीनाथ जी, यमुना स्नान, हिंडोला, जन्माष्टमी, अन्नकूट आदि उत्सवों के चित्र विशेष उल्लेखनीय हैं। इन चित्रों में गहरे नीले, पीले और सुनहरे रंगों का प्रयोग हुआ है। 19वीं शताब्दी के अंत में नाथद्वारा शैली व्यावसायिक चित्रकला की ओर उन्मुख हो गई। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान की स्थापत्य कला के प्रतीक तथा चित्रकला की प्रमुख शैलियाँ यहाँ के नागरिकों की कला प्रियता का स्पष्ट प्रमाण है। राजस्थान के नागरिकों में साहस, पराक्रम और वीरता के साथ साथ कला जैसी कोमल भावनाओं का भी विकास हुआ। ये एक सुखद आश्चर्य का विषय है। जितनी विविधता राजस्थान के लोक जीवन में दिखाई देती है, उतनी ही विविधता यहाँ के कला रूपों में भी विद्यमान है। यहाँ की चित्रकला की विभिन्न शैलियों में कोई कमी नहीं है। इस दृष्टि से ये एक अनूठा प्रदेश है।